हेलो कैंसर, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए वीकली रीडिंग है कैंसर। 17 से लेके 23 ऑफ जनवरी तक के लिए रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे कैंसर कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहने वाला है, क्या ऑब्स्टिकल्स रहने वाली है, क्या हिडन पोर्शन में आपको जानने की ज़रूरत है और क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहती हैं। लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके कैंसर, उससे पहले हम कुछ ऑरिकल्स कार्ड के जरिए देखते हैं कि वो आपको क्या मैसेज देना चाहती हैं। ओके, साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके कैंसर, लेट्स गेट इनटू योर रीडिंग। ओके कैंसर, लेट्स फाइंड आउट क्या मैसेज देना चाहोगे आप कैंसर को। गाइस, दिस इज़ द कार्ड ऑफ सोल रिट्रीवर। में भी शायद हो सकता है कि राइट नाउ आपकी एनर्जी, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी कॉन्फिडेंट काम करते करते थक गए हो। नाउ इज़ द टाइम फॉर सोल रिट्रीवर। उससे उभरते हुए दिख रहे हो। ओके, इस हफ्ते उभरते हुए दिख रहे हो, अपने आप में आत्मा से उभरते हुए दिख रहे हो, कंप्लीशन करते हुए दिख रहे हो और आत्मा से रिट्रीवर होते हुए दिख रहे हो, उभरते हुए दिख रहे हो। ये भी शायद बहुत ज़्यादा हेक्टिक सिचुएशन है, बर्डन है, बहुत ज़्यादा आपको खुद को टाइम नहीं मिल रहा, आपकी खुद की एनर्जी ड्रेन हो रही है। ओके, दैट्स वाई इस हफ्ते आप सोल रिट्रीवर हो रहे हो। एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ चेंज। बिलर्ड में भी शायद सोल रिट्रीवर हो रहे हो और अपने सिचुएशन को हर तरीके से प्यार से देख रहे हो, हर सिचुएशन को। ओके, फर्स्ट यहाँ पर आप अपने सिचुएशन से बाहर निकल रहे हो और अपने सिचुएशंस को चेंज लाते हुए दिख रहे हो। एंड हर सिचुएशन को, बर्डन को, चैलेंजेस को प्यार की नज़र से देख रहे हो, उसको बैलेंस करते हुए दिख रहे हो। वेरी नाइस, अच्छी एनर्जी है कैंसर। लेट्स फाइंड आउट मोर। व्हाट एल्स फॉर कैंसर, और क्या है कैंसर के लिए बताइए प्लीज़। सफायर गाइस, रीजनरेट योर बॉडी। ओके, मे बी कहीं आई टोल्ड यू आपकी बॉडी या फिर आपका माइंड, हार्ट, एनर्जी ड्रेन होगी, आप सो रिट्रीवर हो रहे। तो यहाँ पर एंजल्स भी यही बोलना चाहती है, कलर्स कार्ड भी यही बोलना चाहते हैं कि गाइस रीजनरेट योर बॉडी। फर्स्ट आप हील होइए अपने बर्डन से, अपने डेली मर्रा की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा थक गए हो आप काम करते करें, तो अपनी बॉडी का भी ख्याल रखिए, रीजनरेट होइए, चार्ज कीजिए अपने एनर्जी का, अपने बॉडी का, ताकि आप लाइफ में जो भी अगर अभी हार्डवर्क कर रहे हो गाइस, 12 घंटे की जगह 24 घंटे काम कर रहे हो, तो आपकी एनर्जी, आपकी खुद की सेहत ख़राब हो जाएगी, तो और आगे क्या काम कर पाओगे, राइट। तो उसी तरह से आप अपनी बॉडी का ख्याल रखिए। हर मोबाइल भी डेड हो जाता तो उसको भी चार्ज की ज़रूरत होती है, तो इसीलिए अपनी आप को भी चार्ज कीजिए, अच्छी नींद लीजिए, अच्छे खान पान कीजिए, ताकि आप किसी भी सिचुएशन का सामना कर पाओ। ओके, दिस इज़ योर हिडन सोल। दिस इज़ इसको ये शेडो कार्ड है। ओके गाइस, एक्चुअली आई एम सो मच एक्साइटेड। तो ये शेडो कार्ड है जिसको हमें अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। ओके, ये कार्ड यही बोलना चाह रहे हैं गाइस कि सैक्रिफाइस 28 का कार्ड है, 28 नंबर है, कंप्लीशन। फर्स्ट आप अपने सिचुएशन में मर्ज हो जाइए, ठीक है, मिल जाइए, बिकॉज आप अपने आप में काम करके बहुत थक चुके हो। ओके, और फिर मिल जाइए और फिर देखिए कि आपको क्या सेक्रीफाइस करना है, क्या लेट गो करना है अपनी सिचुएशन से, बर्डन या फिर एनर्जी या फिर जो भी आपके लिए सही नहीं है उसके बारे में सोचिए। ओके,
अकेले में रह के सोचिएगा, सोल रिट्रीवर होइएगा, ताकि आपको समझ में आए कि आपको अपनी लाइफ से क्या बाहर निकाल के फेंकना है, उसके ऊपर काम करना। ओके, बिकॉज आप यहाँ पर काम करते करते बर्डन लेते रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाते निभाते इतने थक चुके हो कि अभी उसको उससे मिलके उससे जो आपके लिए सही नहीं है उसको लेट गो करना बहुत ज़रूरी है। ओके, अदरवाइज यू फीलिंग टायर्ड। व्हाट एंजल्स गाइड यू कैंसर, क्या एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं? न्यू तरह से स्टार्ट करने के लिए अपनी लाइफ को गाइस रीजनरेट होना पड़ता है। ओके, shower of abundance to heal your financial situation. First give us your worries concerning money. Okay, this is the card of financial abundance. We will guide you in order to show you how to create and accept abundance. As we work together, your financial situation will heal as fast as you will allow. ये कार्ड ये बोलना चाहते हैं, मे भी शायद हो सकता है कि किसी के लाइफ में फाइनेंशियल की कमी हो के स्थिति उतनी सही नहीं हो फाइनेंसेस के बारे में, या फिर किसी के लाइफ में जॉब ना हो कि इनकम आए बोल के। एंड जैसे ही बोलना चाह रहे गाइस, जो भी आपके फाइनेंशियल वरीज है वो यूनिवर्स को दे दीजिए ताकि वो आपको गाइड करे और न्यू तरीके से फाइनेंशियल अबंडेंस को क्रिएट करने में मदद करे। ओके, मे भी शायद हो सकता है कुछ लोग फाइनेंस को झेलते झेलते फाइनेंस को हैंडल करते करते थक चुके हों, तो ये कार्ड वही बोल रहा है यूनिवर्स आपको अबंडेंस दे रहे हैं। तो फर्स्ट आपको अपनी सिचुएशन से हील होना है, अपने बॉडी का ख्याल रखना है। अगर आप फाइनेंशियल्स की वजह से, जॉब की वजह से, अबंडेंस की वजह से थक चुके हो काम करते करते, तो उससे हील होइए ताकि यूनिवर्स आपको ये जो अबंडेंस दे रहे हैं वो रिसीव करने में आपको मदद मिले। ओके, लेट्स फाइंड आउट कैंसर, व्हाट इज़ इस हफ्ते की क्या आपके लिए एनर्जी रहने वाली है। कैंसर के लिए क्या गाइडेंस देना गाइस। 6 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। ओके, एंड 7 ऑफ वॉन्ड में भी शायद हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में जहाँ पर भी अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे थे, मनी वाइज, सिचुएशन वाइज, या स्टेटस वाइज, या फिर होम लाइफ वाइज, ओके, या फिर लोगों से प्रोटेक्ट कर रहे थे। ओके, देयर इज़ अ सक्सेस। इस हफ्ते आपके लाइफ में सक्सेस आ रहा है। ओके, सक्सेस आ रहा है, विक्टोरियस हो रहे, लोग आपको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, लोग आपकी वाहवाही कर रहे हैं, या फिर रेज मिल सकता है, प्रमोशन मिल सकता है। ओके, या फिर दिस इज़ अ कार्ड ऑफ मैरिज आल्सो। तो इस हफ्ते में भी शायद किसी के लाइफ में मैरिज भी होती हुई दिख रही है, या फिर हो सकता है कि एक शहर से कुछ लोग ट्रैवल भी करते हुए दिख रहे हैं इस हफ्ते। ओके, दिस इज़ अ ट्रैवलिंग कार्ड आल्सो। बट इस हफ्ते की कार्ड बहुत पॉजिटिव है गाइस। यूज़ कीजिए, एनर्जी जनरेट कीजिए, और जो भी आप डिज़ायर है, गोल है, उस पर लग जाइए। ओके, बिकॉज सक्सेस है आपके लाइफ में इस हफ्ते। फाइनेंसेस भी अगर चाहते हो तो एफर्ट डालें, सक्सेस मिलता हुआ दिख रहा है। व्हाट द चैलेंज फॉर कैंसर, क्या चैलेंज रहने वाला है इस हफ्ते कैंसर के लिए। 5 of Pentacle. Okay, this is upright is coming about your money wise. Okay, money wise, job wise, person wise. इस रिवर्स द चैलेंजेस इस की मे भी शायद हो सकता है कि चैलेंज ये है कि आप अपनी स्टेबिलिटी को आप कैप्चर ना कर पाओ। ओके, पकड़ ना पाओ। ओके, तो गाइस अपने स्टेबिलिटी को, अपने मनी को, सी गाइस, ओ माय गुडनेस, 4 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ पेंटिकल्स, रिवर्स बैक टू 4 ऑफ पेंटिकल। में भी शायद हो सकता है कि इस हफ्ते आप अपने स्टेबिलिटी को ग्रैब करना चाहते हो, बट कहीं ना कहीं इन बिटवीन में फंसे हो। तो गाइस ग्रैब कीजिएगा अपने जो भी स्टेबिलिटी है, मनी वाइज स्टेबिलिटी, होम लाइफ वाइज स्टेबिलिटी, पर्सन वाइज स्टेबिलिटी, हेल्थ वाइज स्टेबिलिटी। ओके, दिस इज़ योर चैलेंज, बट आपको इस चैलेंज को ग्रैब करना है। बिकॉज अगर आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी आती है तो ग्रैब कर लीजिएगा, सक्सेस है। अगर कोई पर्सन आते हैं तो भी ग्रैब कर लीजिएगा, सक्सेस है। ओके, अगर बिजनेस भी करना चाहते हैं तो स्टार्ट करना चाहते तो कर लीजिएगा, सक्सेस है। ओके, इस हफ्ते या वेरी नाइस। चैलेंजेस है बट आपको उसको
ग्रैब करना है। What's the hidden position for Cancer? What's the hidden position for Cancer? इस रिवर्स है गाइस। ओ 2-2 इस रिवर्स है हिडन पोजिशन, लवर का कार्ड है। दिस इज द कार्ड ऑफ मे बी शायद डीलिंग विद जेमिनीज, या आपको कहीं ना कहीं चार्ट में जेमिनीज हो बट इम्बैलेंस हो रहे हो, नहीं होना है बिकॉज ऑफ द 6 ऑफ सोर्स। मे बी शायद इस अपराइट देर इज द कार्ड ऑफ मेंटल स्ट्रेस, या फिर बिट्रेल, या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो होम लाइफ की वजह से, या फिर कुछ लोगों से था कि घर की परिस्थिति सही नहीं है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हो। ओके, या फिर कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि दिस इज़ द कार्ड ऑफ बिट्रेल, चीटिंग। ओके, बट इस रिवर्स तो मे भी शायद हो सकता है आप लोग पीसफुल लाइफ में वापस जाना चाहते हो, जहाँ पर होम लाइफ पीस हो, मेंटल पीस हो, या फिर आपको शांति मिले वहाँ पर। बट गाइस कम्युनिकेशन कीजिएगा एंड अपनी इंट्यूशन पे ध्यान दीजिएगा। अगर चॉइसेस हैं तो चूज़ वाइजली। ओके, इम्बैलेंस नहीं होना है एंड एफर्ट डालना है एंड वेट करना है। ओके, अपनी इस सिचुएशन को, दिस इज़ योर हिडन पोजीशन, आप एफर्ट डाल रहे हो और वेट कर रहे हो। तो गाइस इम्बैलेंस नहीं होना है। इस हफ्ते आपकी लाइफ में आ रहा है कि इम्बैलेंस नहीं होना है और पीस बनाए रखना है और वेट करना है अपनी सिचुएशन का। ओके, व्हाट्स द आउटकम? और आपके लाइफ में वेटिंग पीरियड ख़त्म होती है, तो अगर आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आती है तो ग्रैब कर लेना है। चॉइसेस है तो चूज़ वाइजली, इंट्यूशन को यूज़ कीजिएगा। व्हाट्स द आउटकम फॉर कैंसर? Why? The outcome is fight. 5 of Wands, 6 of Wands is here. And the judgment. मे भी शायद हो सकता है कि the outcome is guys, ये इम्बैलेंस होने के कारण, जो भी आपकी लाइफ में हिडन आ रहा है, इम्बैलेंस होने के कारण आपको लग सकता है द आउटकम इज़ वेरी मच फाइटिंग वाला सिचुएशन हो रहा है गाइस। जॉब एरिया में फाइट, दिस इज़ द इनर फाइट या आउटर फाइट। ओके, आपको लगता है बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, फाइट होता हुआ दिख रहा है, एक दूसरे से फाइट कर रहे हो, या फिर आप इस सिचुएशन से फाइनल डिसीजन लेना चाहते हो, वेकअप होना चाहते हो। ओके, अपने स्टेबिलिटी के लिए, बिकॉज मे भी शायद हो सकता है कि दे इज़ द कोई अर्थ साइन हो सकता है, टॉरस पर कोई कैप्रिकॉर्न, देखिएगा जरूर जो इस सिचुएशन में आपको मदद करे। बट गाइज आउटकम इज़ नॉट गुड, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ओके, लेट गो कीजिएगा अगर आपकी ये फाइट वाली सिचुएशन बनती है तो, बिकॉज इस हफ्ते की एनर्जी अच्छी है। ओके, सक्सेस मेरा, लोग आपको रिकग्नाइज कर रहे हैं। ओके, बट आउटकम इज़ 5 of Wands। मे बी शायद इनर फाइट हो सकता है अपनी इस कर्मा के लिए, अपनी स्टेबिलिटी के लिए, अपनी इस मनी सिचुएशन के लिए। ओके, बट गाइस चेंज है आपकी लाइफ में, चेंज है, क्योंकि एंजल्स आपको यहाँ पर अबंडेंस दे रहे हैं, खुशियाँ दे रहे हैं। डोंट फाइट, सिचुएशन को लेके डोंट फाइट, उससे हील होइए, जनरेट होइए, अपने आप में न्यू ताज़ा एनर्जी लाइए और फेस कीजिए इस सिचुएशन को। ओके, बिकॉज यहाँ पर आप फाइनल डिसीजन लेते हुए देख रहे हो किसी भी चीज़ में। मे भी शायद हो सकता है कि जहाँ पर आपने एफर्ट डाला है, वेट कर रहे हो, कुछ लोग हो सकता है इम्पेशेंट हो रहे हो, इसीलिए इनर फाइट चल रहा है। आउटकम इज फाइट गाइस, तो है पेशेंट, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इसमें। ओके, लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द गाइडेंस फॉर कैंसर। व्हाट्स द गाइडेंस फॉर कैंसर? सी द टावर का कार्ड है, द टावर का कार्ड है गाइस। एंड जैसे ही बोलना चाहते हैं, अगर आपकी लाइफ में फाइट है, मनी वाइज कमी है, सोल लेवल पे पार्टनरशिप की कमी है, देयर इज द सडन चेंज होता हुआ दिख रहा है। ओके, देयर इज द सडन चेंज। सी द जो भी आपके नेगेटिव पैटर्न है, नेगेटिव थॉट है, नेगेटिव सिनारियो है, उस चीज़ की भी एंड है। एंड देयर इज़ द पैशनेट न्यू एनर्जी इज देयर। मे भी शायद कोई फायर साइन है। ओके,
उनके साथ में डील करते हुए दिख रहे हो। एंड जस्ट सही बोलना चाह रहे गाइस, देयर इज अ सडन चेंज हो रहा है आपके लाइफ में। जो भी नेगेटिव पैटर्न है, नेगेटिव सिचुएशन है, उसके लिए आपको प्लानिंग करना पड़ेगा, स्ट्रैटेजी करनी पड़ेगी, लाइफ में फोकस होना पड़ेगा, ओके, ड्रीम लेना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज़ द कार्ड ऑफ ड्रीम ऑल्सो, एंड लीडरशिप रोल निभाना पड़ेगा अपने इस चेंज के लिए, अपने जो भी आप अबंडेंस चाहते हो उसके लिए। ओके, सी आफ्टर दैट देयर इज़ अ न्यू बिगिनिंग, पैशनली न्यू बिगिनिंग है। यूनिवर्स आपको ऑफर दे रही है क्रिएटिव आइडियाज़ के लिए, जॉब के लिए, मनी के लिए, बट आपको प्लानिंग करना है और अपनी लाइफ में लीडरशिप रोल निभाना है। जो भी नेगेटिव पैटर्न है वो ख़त्म हो जाएंगे। ओके, सडन चेंज है, बट ये सडन चेंज हम नहीं करते गाइस, यूनिवर्स करता है। हमारा काम है जस्ट हार्ड वर्क करना। ओके, हार्ड वर्क कीजिएगा, प्लानिंग कीजिएगा, लीडरशिप रोल निभाइएगा। न्यू स्टार्ट है। न्यू स्टार्ट पे बोलते हो तो लोग बोलते हैं कि न्यू स्टार्ट हुआ नहीं है, न्यू स्टार्ट हो नहीं रहा है। न्यू स्टार्ट मीन्स गाइस, अगर आपने एफर्ट डाले हैं तब जाके आपको रिजल्ट मिलेगा, बैठे बैठे तो नहीं मिलेगा, राइट। या फिर किसी की लाइफ में ये न्यू स्टार्ट हो सकता है कि जोश आ रहा है, जुनून आ रहा है, कुछ करने की चाह हो रही है लाइफ में, आगे जो सपने उस पर काम करने की चाह हो रही है, उस टाइप का न्यू स्टार्ट। ओके, या लेट्स फाइंड आउट कैंसर। आज का क्वेश्चन, कैंसर के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। कैंसर के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। कैंसर रेडी, स्टार्ट करते। ओके, कैंसर के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। कैंसर में यहाँ पर 5 पाइल्स रख रही हूँ, चूज अ पाइल्स। ओके, पाइल नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5। ओके कैंसर, चूज अ पाइल में पाइल्स इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके, तो चलिए चलते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने भी चूज़ किया गाइस, नो। ओके, फर्स्ट यूज योर इंट्यूशन, फर्स्ट हील योर सेल्फ। ओके, तब जाके आप आगे बढ़िए। ओके, देयर इज़ नो, पाइल नंबर 1, पहले आपको लाइट लाने की बहुत ज़रूरत है अपने आप में। ओके, पाइल नंबर 2, ये आपके लिए इन द नियर फ्यूचर देयर इज़ द सक्सेस। नियर फ्यूचर में आपके लाइफ में जो भी आप चाहते हो वो हो रहा है। ओके कैंसर, जो भी आप बहुत टाइम से चाह रहे थे, सालों से, दिस इज़ द टाइम पीरियड। पाइल नंबर 3, ये आपके लिए लिसन टू योर इंट्यूशन में भी शायद आपकी इस सोल रिट्रीवर के कारण आप अपने इंट्यूशन को ध्यान ना दे पा रहे हो, आपका इंट्यूशन काम नहीं कर पा रहा है। तो गाइज़, आपका इंट्यूशन आपको क्या गाइड कर रहा है आपके सवालों के प्रति, वो देखिए। अगर थोड़ा सा भी नेगेटिव पैटर्न आता है, आपकी इंट्यूशन थोड़ा सा भी रोक रही है, तो डोंट गो इट। ओके, या लिसन टू योर इंट्यूशन गाइज़। पाइल नंबर 4, ये आपके लिए है ट्रस्ट। ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट योर सिचुएशन, ट्रस्ट योर गट फीलिंग। ओके, डोंट डाउट योर सेल्फ, ट्रस्ट, भरोसा गाइस। पाइल नंबर 5, ये आपके लिए सक्सेस गाइस, इन द नियर फ्यूचर सक्सेस, जो भी आप चाह रहे हो, सक्सेस इज देयर। कॉन्ग्रेचुलेशन कैंसर। ओके, सक्सेस इज देयर, कोई भी सक्सेस, ये लव सक्सेस हो सकता है, जॉब का सक्सेस हो सकता है, बिजनेस सक्सेस हो सकता है, होम लाइफ सक्सेस हो सकता है, कुछ भी सक्सेस। ओके, या कैंसर, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन पर दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके कैंसर, लव एंड लाइट, टेक केयर।